घटनाक्रम तो ऐसे है जी। देखो, पहले तो मैं अपनी बताता हूँ। और जो अपनी ही पार्टी में है तो उसका जय बोलने में मेरे ख्याल से तो कोई गलत है नहीं जी। उन्होंने आपको रोका टोकिया या भाई कुछ लोग धमकाने की बात कर रहे हैं तो देखो आपने पता ना, लेकिन हम अपनी जगह हमने भी कोई गलत नहीं किया, तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई विवाद वाली कोई बात इसमें है नहीं। इसलिए उन्होंने मेरे को इशारा किया था और मैं उनके सारे का नाम लेते या अशोक गर्ग का नाम लेता बात हो सकता है मोहरों भी लगाता, लेकिन उन्होंने कहा रहने दो, टाल कर दी अपने बात। राम राम भाई, सारे भान भाई है ना। मैं इसमें पासाराम पत्रकार, मेरे साथ बैठे हैं राजकुमार गर्ग जी। भाई 2 दिन तक राजकुमार गर्ग जी पूरे ट्रेंडिंग में चलने लग रहे हैं और बाकी तो बारीकी तो राजकुमार गर्ग जी बताएंगे। मुख्य तौर पर बताऊंगा अपने अग्रवाल सियासत में भाजपा का कार्यक्रम था, वहां पर इस भाई ने एक प्रत्याशी जो बोलना पे टिकट मांगने लग रहा बीजेपी की, उसका समर्थन में कुछ नारेबाजी की थी और वही मामला ट्रेंडिंग में चलने लग रहा है। विस्तार तो अपने राजकुमार जी बताऊंगे, उसके बाद इस पर पूरी चर्चा करेंगे। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और जैसे कि आपने बताया, अब थोड़ा मैं अपने बोलूं राजकुमार जी। हाँ जी, हाँ। पूरा विस्तार तो बताइए, किस तरह क्या हुआ था और कौन आया था, किस तरह घटनाक्रम था वो? नहीं, घटनाक्रम तो ऐसे है जी। देखो, पहले तो मैं अपनी बताता हूँ। हाँ। हम शुरू से ही समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं कई सालों से, और समाज सेवा के कार्यों में लगते लगते हम राजनीति से हमारा वास्ता नहीं रहा, ये बता रहा हूं मैं। और अब भी जो समर्थन की बात है तो उसमें यही कहूंगा, मैंने कुलाना का हित देखते हुए, किसी को हम पसंद करते हैं बिल्कुल, कुलाना को किससे फायदा हो सकता है, उसी को देखते हुए जिसको हम पसंद करते हैं और जो अपनी ही पार्टी में है तो उसका जय बोलने में मेरे ख्याल से तो कोई गलत है नहीं जी। नहीं, और ऐसा ही मैंने कुछ किया। थोड़ा ऐसे दर्शकों में थोड़ा विस्तार। बीजेपी का साथियों कार्यक्रम था अग्रवाल सियासत में, ठीक है, जहाँ पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी को नगर पालिका चुनाव का उकलाना का प्रभारी बनाया गया है और वो पदाधिकारियों के साथ मीटिंग लेने के लिए अग्रवाल सियासत में आए थे। अब वो आए, उसमें घटना थोड़ी कैसी हुई, कब आए थे वो, आने के बाद किस तरह नारेबाजी लगी, फिर क्या घटना? मैं इसको घटना नहीं मानता, जो भी हुआ। हाँ, जो हुआ ना, आप न मानो, लोग तो लग रहे हैं। घटना भाई कोई बात नहीं है। जिसको आप पसंद करते हो, जो हमारी पार्टी में है, उसकी जय बोलना मेरे ख्याल से तो कोई गलत है नहीं जी। अब लेकिन मुद्दा ये है ना, दर्शक जानना चाहे वो मामला क्या था जिसके ऊपर आपकी भाजपा की जिला अध्यक्ष आशा खिदड़ जी, उन्होंने आपको रोका टोकिया या कुछ लोग धमकाने की बात कर रहे हैं तो देखो आपने पता लोगों ने पता, लेकिन जो सामने आई ना, तो फ्रेंकली बताऊं, लोगों के मन में सवाल है क्या? कृष्ण बेदी जी हमें घाट ले गए, यही थी। हाँ, ठीक है। वो नीचे उतरे हैं, गुलदस्ते हैं, स्वागत कर रहा है। उसके बाद आपने क्या बोला था वहाँ? हमने नारे लगाए थे जी, किसके जी? प्रधानमंत्री जी के और सभी के, उसके साथ में फिर अशोक गर्ग जी के भी लगाए, क्योंकि अशोक गर्ग जी भी हमारी पार्टी के एक उम्मीदवार हैं, टिकट के दावेदार हैं और जनता को प्यारे हैं। और मैं जनता मेरे अपना तो मेरे को तो पसंद है, उसमें मेरे ख्याल से तो कोई गलत था नहीं। और जहां तक हमारी ये जिला प्रधान की बात कर रहे हो आप, मैं उनको भी गलत नहीं मानता, अपनी जगह वो सही है, लेकिन हम अपनी जगह हमने भी कोई गलत नहीं किया, तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई विवाद वाली कोई बात इसमें है नहीं। राजकुमार जी, इतना जो यहाँ गलत सही की बात नहीं करे ना, हम किसी से डिबेट दे रहे कौन सही था कौन गलत है, और आशा के तरह गलत थी सही थी, नहीं, मैं वो जाने पार्टी जाने, लेकिन आपको रोका गया था, वो नरेंद्र मोदी का नारा तो रोका गया था, नायब साहनी का नारा लगाना तो रोका गया था, या आप जिसका समर्थन में लग रहे हो अशोक गर्ग, उसका समर्थन? उनका तो सिर्फ यही कहना था भाई, जो उम्मीदवार है ना भाई, उम्मीदवार जैसे कई है, जिस तरह आप कहते हो 5 है 7 है, वैसे नारे लगाओगे तो सबका नंबर पड़ जाता है फिर वो, इसलिए उन्होंने मेरे को इशारा किया था और मैं नहीं, इशारा नहीं किया, उनकी तो आवाज आ रही है वीडियो में, क्या भाई आप क्या कर रहे हो? तो मेरी भी आवाज आ रही है। हाँ, फिर आप ये बोलो ना, दर्शकों को बताओ। सारी आवाज मेरी भी आ रही है भाई, सभी अपने हैं। आपने सभी कैंडिडेट के पक्ष में नारेबाजी कीजिए या एक के पक्ष में कीजिए? आप जो टिकट के चाहवान है भाई, 8 हो रहे हैं फलाना में, उनके सारे का नाम लिए थे या अशोक गर्ग का नाम लिया था? किला मैं तो अशोक गर्ग का लिया था जी। आपने मतलब मोदी के नाम पे रोका गया? आपको जो रोकने का प्रयास करे मोदी का नाम से रोका, नायब साहनी से, अशोक गर्ग से? नहीं, अशोक गर्ग का उसके बाद हो सकता है मोहरों में भी लगाता, लेकिन उन्होंने कहा रहने दो, टाल कर दी अपने बात। अशोक गर्ग पे गड्डी रुकी। हाँ, वो बात ही है ना, और इसमें कोई विवाद वाली बात तो कुछ है ही नहीं। विवाद नहीं, थोड़ी सुविधा की बात है। कार्यक्रम है, आप इतने सीनियर नेता हो,
पार्टी का कार्यक्रम है, मैं कहता जी आप क्या कर रहे वो हो? हमारी जिला प्रधान है, बिल्कुल उससे है। कोई सीनियर थोड़ी हूँ मैं, कोई बिल्कुल तो जी। सीनियर तो वही है। और वो जो आपस में जो होता है ना, वो घर की बात थी सारी, कोई इसमें विवाद वाली बात कुछ है ही नहीं। निकर की नहीं जी, वो सड़क की बात थी, सड़क के ऊपर रोका गया था वहाँ पार्टी के लोगों घरे में। सारे। सुनो, उकलाना में ट्रेंडिंग में आपका मुद्दा 2 दिन से, वहाँ तो ठीक शारीरिक है। रूप से आपको रोका गया, भाई क्या कर रहे हैं आप? वहां पे जितने भी खड़े थे ना, सारे कहते हैं ना, पार्टी में जो भी होते हैं परिवार की तरह से ही होते हैं, तो बिल्कुल। सारे परिवार के ही आदमी खड़े थे वहां पर। आपस का ही कोई मामला था, कोई इसमें कोई ना ही उन्होंने मेरे को कुछ गलत कहा, ना मैंने किसी को गलत कहा। फिर मजा आया सुनकर, मजा आया सुनकर। हाँ, उन्होंने ठीक किया, उन्होंने कहा भी ना आप रोक दिया आपको। उम्मीदवारों के रहने दो, मैंने ठीक है जी, कोई बात नहीं, उम्मीदवार लगा रहे हैं, हमने लगाने बंद कर दिया। वहाँ कितने समर्थक थे सोगर के? मेरे ख्याल से तो 80-90% तो 100 करके समर्थक थे। 80-90 उसे के थे। हाँ जी, वो हाँ। कहीं ना कहीं फिर तो उसको पीछे हटाने की बात इससे अल्लाह। बाजार में चल रही, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, ठीक है, ठीक है। लोग बोल रहे हैं भाई जो मुद्दा है जिस तरह से रोका गया, आप नारा लगा के बंद हो, कोई बात नहीं, इससे एक दूसरा मैसेज और जान लग रहा है, आप समर्थक हो सोगर के, हाँ, ठीक है। बीजेपी के भी आप, लेकिन सोगर के हो फिलहाल इस मैं तो- में। अब जो मुद्दा है बेवकुलाना में जो चर्चा चल लग रही है, कहीं ना कहीं भी जो एपिसोड हुआ, वीडियो सामने आई है जिसमें आप उसकी जिंदाबाद के नारे लगाओ और जिलाध्यक्ष आपको रोक रही है, वे क्या कर रहे हैं आप? उससे कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट में दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे तुम चले गए सोगर। नाजी ना, पीछे चलने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और ऐसा रानी खिदर जी जो है, वो तो मैं बहन जी कहता हूँ उनको, और वो भी मेरे को बहुत प्रेम करती है। हमारा आपस में कोई मामला है ही नहीं, जो पर्सनल तो वो भी परिवार की बात थी हाँ। सारी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। और नारे तो कैंडिडेटों के नहीं लगाने, तो वो बात थी ना, नारे तो उसका और कैंडिडेटों की भी लगाता मैं, लेकिन उन्होंने कहा भी नहीं रहने दो, दूसरे लगाने हाँ। दी, या फिर इसमें एक राज तो नहीं कहीं आपने जिलाध्यक्ष ने या किसी, मैं नाम लेता किसी का, ठीक है, ठीक है। सेटिंग कर रखे हुए एक नारे लगा के दूसरा रोक देगा, ना ये ना तो ना 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 दूसरे नारे लगाने से रोका गया हो। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये सारा राजनीति राजकुमार जी कुछ भी संभव है। नहीं, यहाँ पर मैं मेरी बता सकता हूँ, मैं इतने फिर आप उसमें मेरे खड़ी हो, मेरे खड़ी हो बारे में राजनीति मंडी का कोई भी आदमी कह सकता है मैं तिरंगबाज आदमी नहीं हूँ। मैं सिंपल आदमी चलने वाला हूँ और सीधे हिसाब से चलता हूँ। अपने दिमाग में कोई कपट छल ऐसी बात कोई होती भी नहीं। कहीं मोहरा तो बना दिया। और ये आज से नहीं, गुलाना का हर आदमी मेरे को जानता है। बिल्कुल, बहुत सेवा से हम जुड़े हुए हैं। आपको राजनीति का शिकार तो नहीं बना दिया कहीं? ना ना ना, मेरे को किसी ने कोई शिकार नहीं बनाया, क्योंकि उगलाना में चर्चा ही आपकी है, उसको रोका गया, रोकने से 10 तरह के आस लगाए जा रहे, कोई तो बोल रहा है इसकी टिकट पक्की है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लग रहे हैं लोगों का कहना जो चर्चा बाजार में, भाई कहीं ना कहीं टिकट पे भी राजकुमार की जुबान पर कैंची नहीं लगी, टिकट पे भी कैंची चल गई। तो जी मेरे नारा लगाने से ना ही तो किसी की टिकट कटी, ना ही किसी की टिकट एकदम से पक्की हुई है। ये तो नारा तो देखो, जिसको आप प्रेम करोगे आप लगाओगे, और वही हमारे आदमी थे सारे, वैसे कोई दूसरा तो है नहीं भाई मैंने किसी कांग्रेसी का नारा लगा दिया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं, वो अपने थे। तो उन्होंने कहा तो उन्होंने भी ठीक कहा, कोई बात नहीं भाई, तो मैंने बंद कर दिया। जनता का यही सवाल है, वहाँ आपने बीजेपी का ही मानते हैं सोगर है, उसने आवेदन करके उसका नारा लगाया गया, विपक्ष का नारा लगा आपने, ना किसी को मुर्दाबाद बोल रहा, तो क्यों रोका गया? रोका क्यों? उन्होंने ऐसा ही बोल दिया ना, जैसे एक को लगा दिया, 2 का लगा दिया, 3 का लगा दिया, 3 और रह जाएंगे, तो लगाया नहीं, हो जाएगी मेरा कहने मतलब। सवाल ये एक नाम के ऊपर क्या रोका गया? ना ना, ऐसी कोई बात को नहीं, मेरे दिमाग में कुछ को नहीं, मैं तो बहन जी मान लू उन्होंने, और वो भी मेरे से खूब प्रेम करे हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मेरे को रोका गया, रोका नहीं गया, उन्होंने ये समझा भी उम्मीदवार काफी है, किस किस का नारा लगाओगे, इसलिए उन्होंने कह दिया। ऐसे तो नहीं राजकुमार जी, आपने दोनों ने बहन भाई ने मिलकर कोई चाल चल दी, लोग चाह रहे हैं। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, अरे आप नारे लगाओ मैं रोकूं, दोनों मायने इसके, एक तरफ बोल रहे एक का नारा लगा के अशोक गर्ग को स्टैंप तो लगा रहे, बाकी का जिंदाबाद नहीं लगा, वो यही था, ये कहीं कंची चला रहे हुए मैसेज हो भाई तो बाहर गया। ना ना ना, बाहर कैसे जाओगे, बाहर पार्टी में जिंदाबाद होगी वो बाहर जाएगा क्या, बताओ इसका मतलब बाकी मुर्दाबाद है। ना ना, बाकी लगाते हैं, फिर वो माना उन्होंने कह दिया भाई कभी उम्मीदवार काफी है ना, इसलिए इसको यही रहने दो आप, तो अपने अशोक गर्ग जिंदाबाद। हाँ जी हाँ। फिर श्रीनिवास गोयल मुर्दाबाद। मैंने कब कहा, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं तो कम औरों का लगाता, लेकिन उन्होंने वैसे कह दिया भी रहने दो, मैंने ठाल कर दी। आप सनी देओल वाली बात बोल रहे हैं, उसी के पास है हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो बोल रहे हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद, उसने बोला है हिंदुस्तान जिंदाबाद है, था रहेगा, आप तो अशोक गर्ग का जिंदाबाद बोल रहे हो। बाकी जी मैं जिस मंच पर खड़ा था
उस पार्टी में जितने सारे जिंदाबाद है मेरे लिए। बोले तो नहीं आपने, बोले बोलने वो बोलते तो आपने एक ही नाम लिया, इसी पे रोक दिया। तो वो आगे फिर उस बात को सोचा ना भाई ज्यादा मामला बढ़ जाएगा, सभी उम्मीदवारों के लगाने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कहा भाई रहने दो। मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, अब कोई दूसरी वाली बात थोड़ी, तो परिवार की बात थी, सारी घर की बात थी। आपको कड़वा नहीं लगा वहाँ? मजा कैसा आ रहा था? मैंने उस जब आपको रोक के गया, कौन है ये? मेरी आपने लाइन कड़वे थे? मेरी लाइन मेरी लाइन सुनी आपने मेरी? क्या मैंने कहा जी सारे अपने हैं, ये बात मेरी आप नोट फिर क्या जवाब है? अपने हैं। फिर क्या जवाब है? फिर वो ये बात है भाई नारे वगैरह बंद कर दिए मैंने इस बात को, बाकी सारे है तो अपने ही। और क्या आज नहीं गए? आज भी कार्यक्रम था कृष्ण बेदी का, गए थे आप? किसका? कृष्ण बेदी का। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ। वहाँ सामाजिक नहीं था, बीजेपी अशोक गर्ग जी के साथ में गया था, मैं पहले कह रहा हूँ क्लियर। और उगलाना के हित में, उगलाना के समाज के हित में जो काम होगा वो सामाजिक आदमी कर सकता है। राजकुमार जी वहाँ पार्टी की मीटिंग थी, बीजेपी की सामाजिक मीटिंग नहीं थी। आप वहाँ अग्रवाल सदन में गए, आज क्यों नहीं गए? समर्थकों को बुलाया गया था, आज समर्थकों को बुलाया गया था वहाँ। फिर सवाल ये भी आ रहा है, सिर्फ उनके समर्थकों को कैसे बुलाया गया? बाकी तो नहीं पदाधिकारी, बाकी भी आ रहे थे वहाँ, बाकी कोई इधर अंदर बढ़ रहे थे, कोई इधर उधर जा रहे थे, सारे आ रहे लोग थे। आप 90 दूसरे 10 ये वहाँ पे ना मेरे को मैंने उनकी नहीं कहा, मैंने वहाँ जो खड़े थे उनकी आपने पूछा था उसी के बारे में कहा मैंने। उस टाइम वहाँ जो थे ना वो शोक जगह किसी के समर्थक खड़े थे, हैं, और बाकी तो और भी आए थे। मगर के समर्थक को धमका गया ना मेरे को तो मंगाया नहीं किसी ने। तुम्हारे कहानी को बेशर्मी किया था सर, ये बड़ा उसके बोल रहे हैं वो तो वो हमारे से प्रेम करती है, मेरी बड़ी बहन है। मतलब प्यार में धमका था आपको? धमका आता है आपको? उन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए उन्होंने वो रोकने की कोशिश करी भाई ये सारे कैंडिडेटों का लगाना पड़ेगा, नाराज लंबा काम हो जाएगा, एक रह गया तो उसके साथ नाराज भी हो जाए। इसलिए जनता स्पष्ट जवाब चाहती है। जो आप गुमान आप गुमान लग रहे ना, साथ में वो वीडियो चलने लग रही है जिसमें आपको धमकाया जा रहा है। मेरे किसी ने धमकाया ही नहीं, जब आप वीडियो में देख लग रहा है ना, आप साथ में वीडियो चल लग रही है, ऐसा कुछ आपको धमकाया जा रहा है। नहीं मेरे से तो पता लग रहा है ना। उसके बाद कार्यक्रम में बैठे वापस आ गए फिर आप? वहीं रहा कई देर तक। अच्छा वीडियो दियो साथियों एक बार मैंने, जो वीडियो है उसमें भाई, वीडियो में आपने दिखाओगे, हमारी तरफ से कुछ नहीं। ठीक है जनता के सवाल हैं। साथियों यह वीडियो है, सारे अपने यही कह रहा है। अब सुनो, अब इसलिए कह रहा है आपको 2 बार बोला जा रहा है क्या हो रहा है? अब इसलिए कहा भाई ये सारे कैंडिडेटों लगाओ, लंबा हो जाए काम। ये बोला नहीं आप सबको ना लगाओ, उन्होंने गाड़ी इसलिए किया ना, मतलब उन्होंने इशारा किया, आप सुनिए इशारा। तो संग्रह का दारा लगाना तो गलत तो नहीं है, सब तो अपने वो है। हमने बोला जी गलत सही है। आप में कंट्रोवर्सी होगी, मैंने जानना चाहा क्या था। मैंने किसी के बारे में दिल की बता, मैं दिल की बता रहा हूँ ना, ही तो मैं किसी से विरोध करता ना, डरते भी नहीं किसी से, डरते भी नहीं। सच को कहने में क्या डर है? बिल्कुल फिर बोलो, सच कहने में क्या डर है? आप सच है बात है। आपने वीडियो दिखा दिया, आपको धमका जा रहा सर हम ना, मेरे को किसी ने धमकाया। अभी गलत आप ये मेरे दिमाग में बिल्कुल बात है। सुनो, एक वीडियो चलने लग रही है कपूर सिंह की अंडरपास को लेकर, वो जेपी ने कहा पटाजू उठा, राम जाना है कपूर सिंह उठा गोद उठा है। और तीसरा भाई वीडियो आपकी वीडियो दिखा दी तब भी लग रहा है कमाल कर दिया। नहीं आप समझे नहीं, मैं उठाऊं हमारी बात सुनो आप। हम आदमी परिवार के, मैं परिवार के तो साथ में खड़े हैं, और यहाँ पर कोई बात कहते हैं वो सोचते हैं भाई ये बात तो फिर वो लंबी हो जाएगी काफी, तो इसलिए उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो मैंने रुक गया। बाद में जो करके साथियों के साथ आपकी बात भी होगी जनरल, इसको मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया थी? जो समर्थक है भाई क्या एपिसोड था इस पे? कोई प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया क्या थी? किसी ने कहा राजकुमार जी आपके साथ क्या हुआ? ना जी ना, किसी ने। अब ये 3 लाख लोगों ने वीडियो देख ली, अब वीडियो तो देख ली तो ठीक, अच्छा किया, वीडियो देख ली तो क्या बात होगी? धमका रहे इंसान मेरे को कौन धमकाओगे भाई? मेरे तो ना किसी ने धमकाया है, और ना मैं मानता भी आ सके थे मेरे को धमका। मतलब इतना धमकाना, ये मानता भी नहीं, इतना धमकाना मानते, इतना धमकाना मानते नहीं आप? देखो आप समझे, कोई बड़ी बहन है,
हाँ, वो भाई कुछ कर रहे हैं भैया आपने आपने कहा मेरी बड़ी बहन थी जान धमकाएगी, मान लो तो आप गया नहीं, मैंने नहीं मानता इस बात धमकाया। रोकना कोई गलत नहीं होता भाई, कोई भी आदमी आप कर रहे हो तो छोटे भाई को रोक इसका भाई दो क्यों, कारण भी यही था भाई, उम्मीदवार तो काफी थे तो किस किस के नारे लगाते तो लंबा हो जाता कार्य, एक के रह जाते तो फिर वो नाराज हो जाता, ये भी तो चक्कर था। राजकुमार जी ने ये बात बोली है, लेकिन इस वीडियो को सेव कर लेना। मैं आज दावे के साथ बोलता हूँ, जो एपिसोड अग्रवाल से उस दिन में हुआ, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भी भारी होगा और अशोक गर्ग के ऊपर भारी पड़ने जा रहा है। ना जी ना, जब चुनाव के दौरान प्रत्याशी घोषणाओं की साथियों, उस समय आप इसके रिजल्ट देखना, उसका एक रिजल्ट बिल्कुल जो हम समीक्षा कर रहे हैं इसकी, उससे लग रहा है रात को अशोक गर्ग है वो टिकट के लाइन से बाहर निकल चुके हैं। और दूसरा पहलू ये है, अशोक गर्ग बागी बढ़ के चुनाव मैदान में कूद सकते हैं और बीजेपी के लिए चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और मुकाबला कड़ा अशोक गर्ग यहाँ पर ला सकते हैं। मेरी बात भी सुन लो, आखिर में मेरा अपना कमेंट भी सुन लो, जो आप ये निचोड़ काट रहे हो ना, बिल्कुल इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है, इसी का रिजल्ट है। मेरी बात सुन लो पूरे, एक मिनट मेरी बात जरूर इसमें लगा देना, क्योंकि अशोक गर्ग बाहर कैसे हो गए जी, किसी का जिंदाबाद का नारा लगाने से कोई बाहर हो जाता है? वो आप देखना, नहीं आप अपना अनुमान कुछ भी लगाओ, लेकिन मैं तो कहता हूँ लोगों के अनुमान, लोगों का कहना है अशोक गर्ग बाहर निकल लिया पार्टी की नजरों में। और दूसरा ये है वो बागी बनेगा चुनाव मैदान में, बागी बगैर बागी ये बात कहा इसमें, चुनाव नहीं लड़ेगा, अगर टिकट की चुनाव नहीं लड़ेगा ये बात अशोक गर्ग बताएगा, मैं नहीं बता सकता इस बात को, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मैं तो ये कह सकता हूँ, मैंने जिंदाबाद के नारे लगाए, उससे तो कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेंगे, कटेंगे नहीं। आप इस बात को घुमा के उल्टी फिल्टी क्यों कर रहे हो साथियों, गलत कर रहे हो आप। मैंने दो चीज बोली, दोनों सही होंगे, निचोड़ कर निकाला आपने टिकट जो एपिसोड हुआ उसके कारण अशोक गर्ग की टिकट भी गई, और दूसरी चुनाव मैदान में अशोक गर्ग दावे से बोलता हूँ मैदान में आएंगे, वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे और आप इसके समर्थन में जाओगे। मैं आपकी बोल रहा हूँ, आप भी अशोक गर्ग के समर्थन में, कोई कह दे अशोक गर्ग को टिकट मिलेगी फिर नहीं मिलेगी, आप ये कह रहे हो, इसका मतलब ये है टिकट से बाहर डालिए। जो एपिसोड अब तक 3 दिन में बिल्कुल दावे से वीडियो बन लग रही है, आप ये किसी आप कह रहे हो बाहर डालिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 100% डालिए। मैं नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ना, मैं भी लोग ही हूँ, समाज का याद है, तो मैं ये कह रहा हूँ टिकट नहीं मिली आप समर्थन में रहोगे बीजेपी के, इसके आप बीजेपी के समर्थन में रखोगे? टिकट नहीं मिली, अशोक गर्ग को 1% मान ले हम नहीं मिली तो आप बीजेपी के साथ रहोगे? अगर मगर की बात का जवाब नहीं देना चाहता मैं, तो जो बात है ना उसकी बात कर रहा हूं। आपने देखा ये कोई बात, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अगर इलेक्शन कैंसिल हो गया फिर क्या करोगे? ये कोई बात थोड़ी है। आपने देखा ये अशोक गर्ग समर्थक हूँ, बड़ा दर्द है। ना वो आप गलत वो घुमा के बात को गलत करो। अशोक गर्ग जी पूरी दावेदारी रखते हैं और हमने पूरी उम्मीद है, दावेदार भी मजबूत है और पार्टी ने भी आज भी यही कहा है, लेकिन हम सर्वे कर रहे हैं तो पार्टी सर्वे कर रही है ना, इसका मतलब व्यापार कैसे कर रहे हो? इस एपिसोड ने बीजेपी को भी नुकसान कर दिया और अशोक गर्ग को भी नुकसान कर दिया, किसी का नुकसान दोनों को नुकसान कर दिया। आप ये अगर राजकुमार गर्ग को प्यार से रोका जाता शायद दोनों को नुकसान ना, मेरे को प्यार से ही रोके गए और कोई ऐसी बात नहीं है, और ये सारा हमारा पारिवारिक मामला है, आप इसको बतंगड़ ना बनाओ ये कह रहे हूँ, और ये कोई मामला नहीं है। और अशोक गर्ग मुझे तो अब भी ये लग रहा है, देखो परसों आप नाम देख लेना, अशोक गर्ग का ही नाम आएगा, क्योंकि सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे जो बताएगा वो वही बताएगा, तो सर्वे लोग बताएंगे, तो मेरी एक कहने से कुछ नहीं होता, ये लोग ही बता रहे हैं। अशोक गर्ग को बाहर कर दिया ना, आपका जो कुछ नहीं, मेरे लिए अशोक गर्ग बराबर है, जो 8 कैंडिडेट मेरे लिए सभी बराबर है, किसी और टिकट में आपने हमारे लिए सब बराबर कंक्लूजन जो है ना। लेकिन ये एपिसोड आप याद रखना, 3 दिन बाद ये एपिसोड रिजल्ट लेकर आएगा, मेरी बात भी पूरा निखार लेगी, मेरी बात भी झूठी नहीं होगी। साथियों याद रखना भी, इस साथी को हम देखेंगे किसके बाद कैंडिडेट जो आता बीजेपी का कोई आए, इनकी बात बड़ी करते हैं, अशोक गर्ग है या दूसरा राजकुमार गर्ग जी उस कैंडिडेट के साथ रहते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ, नहीं आप गलत कह रहे हो, बीजेपी कैंडिडेट कोई भी हो, मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज के साथ हूँ, उकलाना के साथ हूँ, उकलाना के हित के साथ हूँ, बीजेपी के साथ, किसी पार्टी के बंधने का वो मेरा मामला नहीं है, मैं सामाजिक हूँ। ये देखो पहले कह रहा हूँ, और मैं अशोक गर्ग के साथ हूँ, और पार्टी और आएगा हो सकता है उसके साथ भी मैं हो जाऊँ, तो जरूरी नहीं है उसके साथ नहीं होऊंगा, मैं ये नहीं कहता मैं किसी का और खिलाफ करूंगा, लेकिन मैं अपना जो है ना किसी के साथ बांधता नहीं खुद को, सामाजिक आदमी समाज के साथ चलेगा,
और समाज के हित में काम करेगा। वही काम मैं कर रहा हूँ। और मैं अशोक गर्ग से बाहर निकलो आप। किसके बाहर निकल गया अशोक गर्ग बीजेपी से? भाई आप देख के फैसला करो किसके साथ। अभी तो बाहर कहाँ निकल गए। अब मैं कह रहा हूँ 100% दावेदारी बन रही है हमारी, टिकट देगी हमारे को। और देखो कितना डर है टिकट का साथियों। कोई डर नहीं है। आपको डर लगता होगा। बोल पा रहे हैं मैं अशोक गर्ग का साथ दूंगा, ना ये बोल पा रहे हैं मैं बीजेपी के साथ अशोक गर्ग का पूरा साथ दूंगा। हाँ ये बात हुई। टिकट मिलो ना मिलो उसके साथ हो। टिकट नहीं मिलेगा तो वो भाजपा में तो है। टिकट नहीं मिली तब बीजेपी में नहीं मिली ना तो नहीं मिली बीजेपी में रहेंगे। देखो बात सुनो, अगर मगर ऐसे हो गया किंतु परंतु का कोई जवाब नहीं होता। किंतु परंतु हो गया। तो आज की बात है ना वो करो और उसका जवाब मेरे से लो। क्यों जी, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं किसी से बंधा हुआ आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल शुरू से ही समाज के साथ रहे। अशोक गर्ग से मेरे नजर में ये है कि अशोक गर्ग जो है समाज का भला कर सकते हैं। मतलब व्यक्तिगत तौर पर हाँ व्यक्तिगत तौर पर उसके साथ हूँ। और मुझे लगता है कि समाज को इनकी जरूरत है। मैं उसके साथ हूँ। और कल को ये हो जाएगा तो उसको प्रश्न हो जाएगा। देखो उसका बात का जवाब मतलब अगर मगर आप नहीं रहोगे फिर आपने साथ में मैंने कब कहा नहीं रहूंगा। हो सकता है उससे अच्छा आ जाए कोई। यही तो बात नहीं हुई भाई। अब बुलाना के भलाई के लिए और भाजपा भी इसमें हो सकता है किसी अच्छा और बढ़िया आदमी को टिकट दे दे। लेकिन हमने पूरा लगता है प्रेफरेंस पहला नंबर पे है और वो समाज के लिए जरूरी है और मुझे लगता है टिकट उनको मिलेगी। तो इसी विश्वास के साथ हम चल रहे हैं। और हम तो प्रचंड विश्वास आस्था रखने वाले आदमी है जी। अगर हम मौन हो जाएंगे ना तो हमारी बात का जवाब हमारा भगवान देगा। देखो उस दिन आप मौन हम तो मौन हो जाएंगे ना तो हमारी बात का जवाब हमारा भगवान देगा। हम गलत बात ना तो मानते ना गलत बात पर चलते। उस दिन आप इतना बोलते शायद ट्रेंडिंग में नहीं चलते, आप ना ही चर्चाते बाजार में। उस दिन वो मामले को ज्यादा वो सभी कैंडिडेटों को नारे कैसे लगाया जाए। बात उनकी बात भी ठीक थी, गलत नहीं थे वो। हाँ आप गलत सोच रहे हो इस बात को। हाँ देखो साथियों दर्शकों को मैं भी सही था और वो भी ठीक थे। तो इसलिए कोई विवाद वाली बात तो है नहीं इसमें कुछ भी। तो राजकुमार जी आपका बड़ा धन्यवाद। और साथियों धमका आ गया डांटा गया लेकिन कोई गिला शिकवा नहीं है राजकुमार जी को। कोई दिक्कत चलता रहता है। ये एक के नारे लगाएंगे दूसरों को रोक प्यार में क्या रिजल्ट आएंगे बाद में देखेंगे। नहीं आपस के आदमी 5 आदमी 10 आदमी आपस के खड़े हो तो आपस में बात चलती है। कोई सी बात को नहीं उसमें एक दूसरे के गिले से कोई बात कहाँ से आ गई। कोई गिला शिकवा है कोई। हाँ कोई गिला शिकवा नहीं है जी। और मैं मीडिया के साथियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए धन्यवाद साहब।